नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के लेआउट टैब के पैराग्राफ सेक्शन को पूरी तरह समझेंगे। लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग का सही उपयोग भी सीखेंगे ताकि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रोफेशनल दिखाई दे। साथ ही साथ हम टैब स्टॉप सेट करना भी सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पैराग्राफ में क्या है। तो पैराग्राफ में हम लोग पहले भी इसे समझ चुके हैं। एक तो इंडेंट का सेक्शन है और दूसरा स्पेसिंग का सेक्शन है। तो दोस्तों, हम पैराग्राफ पर काम करने जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हमारे पास एक पैराग्राफ होना चाहिए। तो हमने एक फ़ाइल यहाँ पर बना रखी है जिसमें कि हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं। अब जैसे हमारे पास ये पहला पैराग्राफ है तो हमने इसके अंदर कर्सर को रख लिया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर इंडेंट में लेफ़्ट और राइट दो इंडेंट दिए हुए हैं। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। अब अगर हम इसमें अमाउंट बढ़ाते हैं, अब जैसे इंचेस में दिया रहता है ये, तो इसमें जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे हम देखेंगे लेफ़्ट साइड से इंडेंट बढ़ रहा है ना। देखिए लेफ़्ट साइड से स्पेसिंग बढ़ रही है, तो यही हमारा लेफ़्ट इंडेंट हो गया। ये अगर हम कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं। तो इसी तरह अपने पैराग्राफ का अगर लेफ़्ट इंडेंट हम घटाना बढ़ाना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम राइट पर यही काम करना चाहें, मतलब राइट साइड में करना चाहें, तो क्या होगा, उसी पैराग्राफ में जिसमें हम कर्सर रखेंगे, अब नीचे वाले में कर्सर रखेंगे तो यही काम कहाँ होगा, नीचे वाले में होगा, ठीक है। तो जिस पैराग्राफ में हम कर्सर रखेंगे उसी पैराग्राफ में ये काम करेगा। देखिए अब राइट साइड से हमारा इंडेंट बढ़ रहा है, मतलब कि स्पेसिंग बढ़ रही है। और उसी तरह से अगर अमाउंट को हम कम करेंगे, नंबर्स को कम करेंगे, तो हमारा इंडेंट फिर से 0 पॉइंट पर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडेंट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने होम में यहाँ पर भी पढ़ा था पैराग्राफ सेक्शन में। अब इसके बाद एक और आता है आपका स्पेसिंग भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि पैराग्राफ के बिफोर स्पेसिंग एडजस्ट होती है, देखिए, है ना। जितना चाहे पैराग्राफ से बिफोर स्पेसिंग एडजस्ट कर लें या फिर आफ्टर, ये आफ्टर स्पेसिंग। तो जिसमें कर्सर होगा, जिस पैराग्राफ में कर्सर होगा, उसी पैराग्राफ की स्पेसिंग को हम इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो कर दिया तो फिर से ये पुरानी पोजीशन में वापस आ गया। तो इस तरह से हम इंडेंट और स्पेसिंग पर काम कर सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ में हमारे पास कर्सर है, ठीक है। तो ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं। ये छोटा सा ऑप्शन है आपका पैराग्राफ का। दोस्तों, अगर इसमें और काम हमें करना है तो हम यहाँ पर पैराग्राफ के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें और वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो भी हैं इसमें, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि अलाइनमेंट हम जानते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, ये हम पहले बात कर चुके हैं इस पर। अभी हमने इंडेंट लेफ्ट राइट समझा। यहाँ एक स्पेशल ऑप्शन आता है। स्पेशल में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। स्पेशल क्या होता है दोस्तों, देखते हैं कि यहाँ पर जो पैराग्राफ की सभी लाइनें हैं वो बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारा जो पैराग्राफ है थोड़ा सा आगे से, फर्स्ट लाइन हमारी थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हो। तो एक तो तरीका ये कि कर्सर रखें और स्पेस बार देके आप इसको आगे बढ़ा दें, या टैब की को प्रेस कर दें तो भी ये आगे आधा इंच आगे हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये तरीका गलत होता है। इस तरीके से इसमें पैराग्राफ में सेटअप नहीं किया जाता। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन होता है, उसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम स्पेशल में चले जाएं, स्पेशल में फर्स्ट लाइन दिया रहता है और फर्स्ट लाइन बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच, मतलब आधा इंच का बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहता है फर्स्ट लाइन का। तो जैसे ही आप इसको चूज़ करके ओके करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन अपने आप आधे इंच के गैप पर हो जाएगी। बाकी पूरा पैराग्राफ का इंडेंट वहीं रहेगा, लेकिन फर्स्ट लाइन इसमें आगे हो जाएगी। दोस्तों, इसमें ये भी फ़ायदा है कि जैसे एंटर प्रेस करके आप अगला पैराग्राफ टाइप करेंगे तो क्या होगा कि वो भी उतने ही स्पेस पर स्टार्ट होगा, देखिए, है ना, इस तरह से। जैसे एंटर प्रेस करें तो ये सेटिंग आगे के पैराग्राफ्स के लिए भी अपने आप लग जाती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अभी क्या है कि जैसे हमने कर्सर को रखा और इसमें पैराग्राफ में दोबारा गए तो यहाँ पर हम इसे मेंटेन भी कर सकते हैं। हम 1 इंच का पूरा चाहते हैं तो 1 इंच टाइप कर दें और ओके कर दें, तो 1 इंच का यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर गैप हो जाएगा। हालांकि 1 इंच बहुत ज़्यादा होता है, इतना नहीं रखना चाहिए, आधे इंच का गैप ही सही होता है। और अगर हम नन पे क्लिक कर दें तो नन क्या करेगा, फिर से इसको पुरानी पोजीशन में वापस ले आएगा। इसी का जस्ट अपोजिट
एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं आप हैंगिंग। हैंगिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पर डिस्प्ले भी दिखाता रहता है, एक प्रीव्यू देता रहता है। इसमें फर्स्ट लाइन तो बिगिन से ही स्टार्ट होगी, बल्कि पूरा पैराग्राफ आगे चला जाएगा। देखिए, ये देखिए, तो ऐसा बहुत कम यूज़ होता है कि फर्स्ट लाइन पहले से हो, बाकी पैराग्राफ आगे से हो, है ना। लेकिन ये भी सेटिंग इसमें होती है कि आप चाहे तो उसका अपोजिट फॉर्म में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। और हालांकि ज़्यादातर यूज़ तो हमारा फर्स्ट लाइन वाला ही ऑप्शन होता है, ये ज़्यादातर यूज़ यहाँ पर करा जाता है। लेटर्स वगैरह की टाइपिंग हो गई, जितनी भी टाइपिंग होगी, ज़्यादातर इसी तरह के पैराग्राफ्स बनते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। लाइनिंग, जैसा कि अभी हमने समझा था, बिफोर और इस पे आफ्टर की पैराग्राफ स्पेसिंग हो गई, लाइनिंग स्पेसिंग हो गई, ये सब हम पहले समझ चुके हैं। दोस्तों, नया क्या है? नया इसमें है टैब्स। इस सेक्शन को आज हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। टैब्स होता क्या है? टैब हमारे कीबोर्ड में एक की होती है। जैसे कि हम यहाँ पर जाएं और जब हम टैब की को प्रेस करते हैं, तो हमारा जो कर्सर है वो, चलिए यहाँ खाली जगह पे देख लेते हैं इसको। हमारा जो कर्सर है वो ध्यान से अगर हम अपने हॉरिजॉन्टल रूलर को देखें तो यहाँ पर डिजिट लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके डिजिट लिखे होते हैं। तो ये डिजिट है क्या? ये हमारे स्केल रूलर के इंचेस डिफाइन करता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंचेस ही लगा रहता है। हालांकि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो हम आगे सीख लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 ये क्या है? इंचेस है। और यहाँ इंचेस के अंदर जैसे ये हाफ इंच हो गया, ये 1.5 हो गया। तो जब हम टैब स्टॉप को प्रेस करते हैं, जब भी हम कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टैब स्टॉप पोजीशन होता है आधा इंच। मतलब एक बार अगर हम टैब की देखिए प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा? आधे इंच आगे, 0 से 0.5। फिर टैब प्रेस करा तो 1, फिर टैब प्रेस करा तो 1.5, और फिर टैब प्रेस करा तो 2 पर। इसी तरह आधे आधे इंच पर ये कर्सर हमारा मूव करता रहता है। तो ये होता है हमारा टैब स्टॉप। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? दोस्तों, ज़रूरत इसकी पड़ती है जब हम कोई टेबल टाइप का डाटा बनाते हैं। टेबल टाइप का डाटा हम कब बनाते हैं? जैसे कि हमने बनाया कुछ ऐसा डाटा लिखा, जैसे सीरियल लिखा, फिर टैब प्रेस करा, 1 इंच पे चले गए, वहाँ पे हमने सपोज़ प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, एक हेडिंग डाल दी। अब मान लीजिए हमने 2.5 पे उसकी क्वांटिटी डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद सपोज़ हमने यहाँ पर 3.5 पे उसकी यूनिट डिफ़ाइन कर दी, है ना। क्वांटिटी हो गया और यूनिट प्राइस हो गया, है ना। और उसके बाद फिर 5 पर हमने जैसे कि आपका प्रोडक्ट कोड दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने सीरियल नंबर 1 टाइप करा, अब जैसे ही हम टैब की को प्रेस करेंगे तो कर्सर कहाँ मूव होगा? कर्सर तो आधे इंच पर मूव होगा। हमें 2 बार प्रेस करना पड़ेगा कर्सर को, टैब को, तब हम पहुँच पाएंगे 1 पर। सपोज़ यहाँ हमने लिख दिया मैगी, ठीक है। अभी हम 1 2 बार प्रेस करें तो क्वांटिटी पर पहुँचे, 1 2 बार प्रेस करा तो प्राइस पर पहुँचे, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि इतना हमें 2 बार 3 बार ना प्रेस करना पड़े। जहाँ पर हमारा टैब स्टॉप पोजीशन हमें लगाना है, ठीक उसी पोजीशन पर हम अपना टैब स्टॉप सेट कर दें। देखिए, 0 का टैब स्टॉप नहीं होता। जो सबसे पहला टैब स्टॉप होता है वो 0 होता है, वो सेट नहीं किया जाता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखें। जो हमारा टैब स्टॉप होता है वो हमेशा सेकंड टैब स्टॉप से उसको शुरू करा जाता है। तो सेकंड टैब स्टॉप हमारा कहाँ पर है, ये हमें ध्यान देना। पहला टैब स्टॉप हमारा है 1 इंच पर, देखें, है ना। पहला टैब स्टॉप कहाँ है हमारा? 1 इंच पर। और दूसरा कहाँ है? दूसरा हमारा आ रहा है 2 और 3 के ठीक बीच में, मतलब ये हो गया 2.5 पर, ठीक है। और तीसरा हमारा आ रहा है 3.5 पर, और चौथा नंबर का आ रहा है 5 इंच पर, मतलब 5वें नंबर पर आ रहा है, 5वीं पोजीशन पर आ रहा है, 5 इंच की पोजीशन पर आ रहा है रूलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोस्तों, ध्यान ये रखना कि हमारा कर्सर कहाँ है। कर्सर कहीं भी रख के टैब स्टॉप पोजीशन नहीं सेट करना है आपको। कर्सर वहीं होना चाहिए जहाँ से आपको टैब स्टॉप पोजीशन को सेटअप करना है। इतना आप विशेष ध्यान में रख के फिर आगे का काम आप शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जिस लाइन पर हमें टैब स्टॉप सेट करना है वहाँ हमने इसको कर्सर को रख लिया, ठीक है। रखने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टैब्स में पहुँचते हैं और
यहाँ पर टैब पोजीशन को सेट करते हैं। दोस्तों याद है कि टैब स्टॉप पहला हमें कहाँ लगाना है, पहला टैब स्टॉप हमें लगाना है 1 इंच पर। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 1 और इसको सेट कर देंगे, ठीक है। दूसरा टैब स्टॉप हमें कहाँ चाहिए, 2 पर, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे 2, ठीक है, इसको भी सेट कर देंगे, ठीक है। तीसरा टैब स्टॉप हमें कहाँ चाहिए, 3.5 पर, ठीक है। देखिए दूसरा टैब स्टॉप हमें 2 पर चाहिए या हमें 2.5 पर चाहिए। दूसरा टैब स्टॉप हमारा गलत है, हमने इसको गलत टाइप करा, तो क्या करेंगे, अब ये तो गलत हो गया, तो आप क्या करिए, इस टैब स्टॉप को चूज़ करके आप क्लियर कर दीजिए। देखिए है ना, ये क्लियर हुआ। तो दूसरा टैब स्टॉप हमारा कहाँ चाहिए, 2.5 पर, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2.5, ऐसे करके टाइप करके फिर इसको सेट करेंगे। तो अगर कोई गलती से टैब स्टॉप सेट हो गया है आपका, तो आप यहाँ से क्लियर या क्लियर ऑल से सारे के सारे टैब स्टॉप भी आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टैब स्टॉप हमारा कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 3.5 पर, तो हमने 3.5 सेट कर दिया इसको, ये देखिए, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट आ रहा है 5 पर, तो 5 को सेट कर दिया हमने, ठीक है। और फिर यहाँ पर अलाइनमेंट्स वगैरह क्या होता है ये भी अभी हम देखेंगे। 1, 2.5, 3.5, 5, तो 1, 2, 3 और 4 टैब स्टॉप हमारे पोजीशन पर सेट हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ हमने ओके करा। अब देखिए होगा क्या, 1 टाइप करा और देखिए एक ही बार हम टैब की को प्रेस करेंगे और हमारा जो कर्सर है वो प्रोडक्ट के ठीक नीचे पहुँचेगा, ये देखिए। अब यहाँ जैसे हमने टाइप कर दिया मैगी और उसके बाद टैब स्टॉप जैसे ही प्रेस करेंगे तो फिर क्वांटिटी में कर्सर रखा, फिर प्राइस, फिर कोड, और ये आगे चलता रहेगा। 2 प्रेस करा, फिर अगला कोड, जैसे मान लीजिए हमने लिखा पास्ता, फिर प्राइस, फिर, है ना, ये कंटिन्यू अब उसी हिसाब से चलता है। सिंगल टैब प्रेसिंग में एक बार टैब आप प्रेस करोगे सीधे हमारा उसी पोजीशन में कर्सर पहुंचेगा जहां पर हम इसे चाहते हैं, पार्ले जी, और फिर उसी तरह हमने इसको टाइप कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये सेटअप हमारा बन गया। तो देखिए यहाँ पर हमने टैब स्टॉप को सेट कर। अब देखिए होता क्या है कि इसका अलाइनमेंट देखिए, जैसे ये प्रोडक्ट का अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट कैसा है, ये अगर हम कोई लंबा नाम भी लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ और लिख दें, जैसे कि हम लिख दें हमाम सोप लिख दिया। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है कि ये अलाइनमेंट कैसा है, लेफ़्ट अलाइन है। अब अलाइनमेंट कैसे सेट करोगे, तो यहाँ पर हम इसको पूरे प्रोडक्ट को देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं और टैब स्टॉप में चले जाते हैं, टैब्स में गए। अब यहाँ देखिए क्या है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 पर है। तो 1 वाले को हम क्या कर दें, अगर हम सेंटर कर दें तो फिर क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। सेट कर देते हैं इसको, ओके। देखिए अब ये क्या हुआ, अब ये सेंटर पोजीशन पर अलाइन हो गया, मतलब कि प्रोडक्ट जो है हमारा, अभी प्रोडक्ट पे तो हमने सेट ही नहीं करा था इसको, इसलिए प्रोडक्ट हमने कहाँ से सेट करा है, सेकंड लाइन से सेट करा। तो ये इस तरह से दिखाने लगा फर्स्ट लाइन से। तो हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए ये अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, ये सेंटर अलाइन हो गया, लेफ़्ट में और राइट में ये इस तरह से अलाइनमेंट होता रहेगा। तो चाहे हम इसे लेफ़्ट करें चाहे राइट करें, जैसा भी हम अलाइनमेंट करना चाहें वो हम इसमें कर सकते हैं। इसको वापस से हम सही कर लेते हैं, टैब्स में पहुँचते हैं और कौन सा था 1 इंच, और इसको लेफ़्ट अलाइन ही हम अप्लाई कर देते हैं, ओके। यहाँ पर देखें ये लेफ़्ट अलाइन हो जाता है, ठीक है। अब करें तो पूरे प्रोडक्ट को करें, मतलब कि हम सीरियल नंबर टाइप करने से पहले ही हम इसको सेटअप कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। और यही तरीका ही है, सबसे पहले आप कुछ भी हेडिंग वगैरह बनाने से पहले ही टैब स्टॉप को सेट कर लिया जाता है, ठीक है। अब बारी आती टैब लीडर स्टॉप करने की। टैब लीडर क्या होता है, देखें यहाँ पर हमें टैब लीडर मिलता है, टैब्स में जब जाएंगे यहाँ पर टैब लीडर मिलता है, जैसे कि 1 इंच पर हम टैब लीडर सेट कर दें डॉटेड साइन, और मान लीजिए 2 पॉइंट पर हम सेट कर दें हाइफन साइन को सेट कर दें,
ठीक है। और 3.5 को फिर हम इस पर डॉट डॉट साइन कर दें और 5 नंबर पर हम लाइन को सेट कर दें। ठीक है, तो इतना सेटअप हमने करने के बाद ओके करा। अब देखिए क्या होता है, पहला जो था उसमें डॉट साइन बनकर आएगा, दूसरे में क्या होगा, हाइफन साइन, फिर डॉट साइन, फिर लाइनिंग। अब देखिए इसको टैब प्रेस करेंगे, देखिए यही आउटपुट हमें सब जगह मिलेगा। देखिए, है ना, देखिए, ठीक। ठीक, तो इस तरह से हम इसको कोड को भी इसको टैब लीडर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो लाइन आती है इसी को टैब लीडर बोला जाता है। इस टैब लीडर को भी हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कोई टेबल अगर हमें बनानी हो MS वर्ड में, इस टाइप की कोई टेबल जनरेट करनी हो, तब हम पैराग्राफ सेक्शन में ये छुपा हुआ कमांड यहाँ मिलता है टैब स्टॉप, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी टाइप की अगर ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं और क्लियर आल से सारे क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमने जैसे कि बताया कि पहले से यहाँ पर हम किसी भी फाइल में अगर जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें पहले से टैब स्टॉप पोजीशन आधे आधे इंच पर ही मिलता है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। तो ये जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है इसी को सेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए नई जगह कर्सर को रखा, टैब्स में गए और डिफ़ॉल्ट हमने दे दिया 1 इंच का और इसको ओके कर दिया। अभी क्या हुआ, 1 इंच का, ये देखिए एक बार टैब प्रेस कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली मूव हो रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5। चूँकि हमने इसमें डिफ़ाइन कर दिया, कौन सा, हमने इसमें डिफ़ाइन कर दिया 1 इंच का टैब। अब हम इसको वापस से फिर 0.5 डिफ़ाइन कर देते हैं। अभी क्या होगा, फिर से आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच मतलब 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, मतलब हर बार टैब प्रेस करने पर अब वो क्या हो रहा है, आधा इंच मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ सेक्शन को। और साथ ही साथ इसमें जो हमारी नया था ऑप्शन, वो हमारा स्पेशल सेक्शन था, और साथ ही साथ टैब स्टॉप पोजीशन भी हमारी सेट करना या उसके अलाइनमेंट सेट करना या उसका टैब लीडर सेट करना, ये हमने आज की क्लास में इसको समझा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने MS वर्ड के लेआउट टैब के पैराग्राफ सेक्शन को विस्तार से सीखा और जाना कि इंडेंट और स्पेसिंग की मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक कैसे दिया जाता है, और साथ ही हमने सीखा कि टैब स्टॉप को कैसे सेट किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, यूज़फुल रहा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में MS वर्ड के किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।